हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की जो वीडियो है तो आज की जो वीडियो है वो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि व्हेन स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक टू चाइना, और चाइना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कब ओपन होगा। और आप लोगों को जब हम लोग एम्बेसी गए थे इतने सारे कंसर्न्स थे कि आप लोग एम्बेसी क्यों गए हैं, अगर आप लोग जा रहे हैं और आप लोग एम्बेसी में हैं तो ये भी पूछिएगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो राइट डाउन कर लिए हैं। जैन को, मुझे, हम दोनों को बहुत सारे मैसेजेस आए करते थे और इवन ईमेल्स भी आया करती थी तो इस वजह से हमने वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन किए और आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। और मैं वो क्वेश्चन जो है वो आई हैव इट इन माय सेल फोन, सो आई एम गोना आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सो या व्हाट पाकिस्तानी एम्बेसी डिड ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, सो आपको आंसर जो है वो देने से पहले मैं एक बात बताते जाऊँ कि जब हम लोग एम्बेसी गए थे तो हम लोग वहाँ पर बहुत अमेजिंग लोगों से मिले थे। और में से दो थे, एक सर जुनेद साहब और एक सर सलमान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस ऑल द आंसर्स। बेसिकली मैं उन्हीं का पार्ट इसमें ऐड करती, लेकिन जब हम उनसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट हुए वो वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी थी। इट्स लाइक 3 आवर्स की हमारी कन्वर्सेशन थी। 3 hours एंड 3 hours वीडियो इसके अंदर चैनल में ऐड करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई वाज लाइक कि मैं उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम लोग राइट डाउन करते हैं और मैं आपको उनके आंसर्स करती हूँ। तो व्हाट पाकिस्तानी एम्बेसी डिड ड्यूरिंग कोविड, बेसिकली जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करके कह रहे थे कि हमें फूड नहीं मिल रही है, हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, और प्लीज़ आप मतलब बात कीजिए या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हेल्प लीजिए। यहाँ पर ये लोग खुद इतना ज़्यादा परेशान थे उस टाइम में, और ये लोग यहाँ से गए हैं ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास जब इनके पास कॉल्स आया करती थी तो ये लोग यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी इन्होंने जो स्टूडेंट्स को सबसे पहले डिवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने देखा कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या इशू है, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या इशू है, इनको फूड किस तरह की। और कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको था कि हमें फ़ूड जो है वो पाकिस्तानी फ़ूड चाहिए, हमें चाइनीज़ फूड नहीं खानी, हमें आदत नहीं है। बट डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन जो कि आई विल से कि इट वाज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, बांग्लादेशी भी थे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और इनफैक्ट चाइनीज स्टूडेंट्स भी थे। देयर कंट्रीज दे evacuated their students. या अब मैं आपको इस इवैक्यूएशन का भी बताऊंगी। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एकदम से एग्रेसिव हो गए थे ना, और दे वर सेंडिंग अस मैसेजेस, उसकी ये रीज़न थी कि जो बाकी कंट्रीज थे ना उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया था। और sorry to interrupt you. Yeah. One more thing is like they were right too from my point of view at that time. Yeah, क्योंकि yeah, अगर आपका definitely. roommate he is Indian or he is from Bangladesh or he is from US or Canada, and he is going And at you're that alone, time and yes. you're alone and you're Yes. thinking like, oh man, I'm Man, not he's going, going yeah, back I'm to not my going, country and what my country is doing, with right? me, exactly. Yeah. If I would them, maybe मैं भी ऐसा सोचती, right? हमारा Yeah. तो ये था कि हम दोनों साथ थे and we are living here like separately, right? It's Yeah. not like कि I'm living in the dorm and मेरी friend जो है वो अपने घर जा रही है इस situation में, I'm like oh my god she's going with like she's going, उसके country ने उसे evacuate कर लिया and I'm just here, right? Yes. तो इस तरह से students जो है वो थोड़े से panic हो गए थे, लेकिन आई थिंक इट वॉज ऑल फॉर द गुड। अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान में कोई एक भी केस जो है वो चाइना से इम्पोर्ट नहीं हुआ, जब कोविड-19 का फर्स्ट केस आया था पाकिस्तान में, इट वॉज फ्रॉम ईरान, आप सबको पता ही होगा, इट वॉज नॉट फ्रॉम चाइना। और उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि चाइना से किसी स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं गए थे उस टाइम में। एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन, बट डेफिनेटली उस वक्त तो यही लग रहा था। Even parents, they were so worried about their kids. Parents were so much worried. Your parents were so much worried. Oh my god, yes, they were. Yeah, they were worried. और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि why we are not going back to our country, और उसमें भी मैंने यही कहा था कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले और हमारी फैमिलीज़ वाले जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। और उसके बाद कितनी स्प्रेड इसका जो था वो एक बहुत ज़्यादा इमीडिएट था। तो आई वाज लाइक कि मैं नहीं चाहती कि मैं रीज़न बनूं, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो व्हेन यू आर इन द फ्लाइट, और फ्लाइट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे आप जो है आपको इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद आप जाएँ और आप पूरी फैमिली और पूरे पाकिस्तान को और अपने पूरे कंट्री को जो है वो स्प्रेड करते हैं। एग्जैक्टली, रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल है, अभी पाकिस्तानी टीम जो है न्यूजीलैंड गई थी क्रिकेट खेलने के लिए, तो उस फ्लाइट में कोविड-19 का केस था और वहाँ पर पाकिस्तानी जो सारे क्रिकेट के प्लेयर्स थे उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। आपके सामने थी ये न्यूज़। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। या सो और इवन इन इस्लाम, लाइक इन आवर बुक, इट्स ऑल्सो लाइक कि अगर आपका हदीस है, सॉरी, कि अगर एक जगह पर इस तरह की बीमारी जो है वो फैल जाए, तो आपको जो है वो वहीं पर रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए उस जगह को। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट बच्चों की जो थी ना उस टाइम में, सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर ये लोग जो है यहाँ पर इतना परेशान हो गए थे। डेफिनेटली दे वर प्लेइंग द रोल एज पेरेंट्स
एंड दे वर सो मच वरिड। उसके बाद जो इनके पास रात के 2 बजे कॉल्स आती थी कि हम मतलब, और कुछ कॉल्स ऐसी होती थी जो बिल्कुल मतलब उनमें कोई रियलिटी नहीं थी, राइट। कुछ स्टूडेंट्स Yes. ऐसे ही उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो पैनिक हो जाते थे और वो Exaggerate किया हम लोगों ने। या उन्होंने कुछ एग्जैजरेट भी किया, बट यू नो लाइक दे वर ओनली 10%, बट जो 90% स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत Exactly. ज़्यादा कॉपरेट किया। मतलब उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की। कहते जब ये लोग यहाँ से गए हैं पाकिस्तानी एम्बेसी से, ये लोग दो लोग जो थे गए थे, एक सर सलमान और एक सर जुनेद साहब, ठीक है, और ये वॉलंटियर गए थे। एंड आई वाज लाइक कि सर वुहान में इतनी बैड सिचुएशन थी और आप अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वहाँ पर कैसे चले गए। मतलब डेफिनेटली जान And- सबको प्यारी होती है, Exactly, and one more story he was telling us कि कोई भी अलाउड नहीं था बीजिंग से और कहीं से भी कि वो जो है वुहान में एंटर हो जाए। तो दे two governments like Pakistani government and जो Chinese government थी, they coordinate together and they get the permission. बट उन्होंने कहा जा तो आप रहे हो लेकिन आओगे हमारी मर्जी से, ठीक है। Yes. सो दे वेंट देयर। उन्होंने सबसे पहले जब उनके पास कॉल्स आती थी ना, वो राइट डाउन करते थे, बेटा आपका नाम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद वो सारे इश्यूज़ राइट किए, राइट डाउन करके फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को ये इशू है। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी का नेम राइट डाउन किया, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं, अच्छा जी इतने स्टूडेंट्स हैं। उनके नाम जो थे, नेम्स जो थे मेन के, वो राइट डाउन किए। आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारा उन्होंने बताया, ठीक है। इस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी जो है वो डिवाइड किया। उसके बाद जो था वो ज़्यादा प्रॉब्लम था फूड का, कि फ़ूड जो है वो हलाल मिले ना मिले और किस तरह की फ़ूड उनको चाहिए। उसके बाद इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और कुछ को फ्री में फूड जो थी वो इन्होंने प्रोवाइड, ऑल ऑफ देम या मोस्टली, और अदरवाइज उनके मेस जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। चाइनीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, राइट, यूनिवर्सिटीज़ ने और इस तरह से। उसके बाद कुछ ऐसे पाकिस्तानी थी फैमिलीज़ जो कि प्रेग्नेंट थी, ठीक है, उनके वहाँ पे बेबीज़ होने वाले थे और वो हॉस्पिटल में थी। और उसके बाद क्योंकि वुहान जो था वो पूरा एक लाइक लॉकडाउन हो चुका था और हर मार्केट हर चीज़ बंद थी, उनके पास यार न्यू बॉर्न के लिए क्लोज नहीं थे, ठीक है, कोई चीज़ें नहीं थी। बट उसके बाद जब इनको पता चला ना कि मतलब इस तरह से प्रेगनेंसी के केस है वहाँ पर, आई थिंक देयर वर 2 केसेस और 3, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो थी ना वो यहाँ से बीजिंग से ही इन्होंने एक शॉप ओपन थी और वो साइज पता नहीं क्या था, H&M आई थिंक, या तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से बेबी जो है वो क्लोज पिक की है और उनको जाके दी और वो इतना फैमिली खुश हुई कि थैंक यू सो मच। मतलब इट वाज ग्रेट, राइट, इन दैट सिचुएशन। सर लोग बता रहे थे कि जब ये लोग जाते थे ना और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मतलब अपने स्टूडेंट्स की और लोगों की हेल्प करते थे, तो वो लोग मतलब उनके पास किसी के पास हलवा बचा पड़ा हुआ है, किसी के पास बिस्किट्स पड़े हुए हैं, देयर लाइक सर प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास और तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए, बट प्लीज़ दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर, एंड ही वाज लाइक brotherhood. Yeah, so I think that was very emotional and literally मतलब अब तो माइंड जो है ना वो ब्लैंक हो जाता है। मतलब आई रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल द सिचुएशन। हम लोग बहुत ब्रेव रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी जो जो यहाँ पर रहे हैं, सीरियसली आप लोग यू आर सो मच ब्रेव, जो यू नो। जैसे वो ये है कि I don't want to say, I want to ask actually. Yeah. तो वो ये है कि सारी एम्बेसीज ने जो थे अपने स्टूडेंट यहाँ से एवैक्यूएट कर लिए, तो पाकिस्तान ने कब किए थे यहाँ से एवैक्यूएट और कितनी फ़्लाइट्स थी टोटल? ओके, तो पाकिस्तान ने बेसिकली जब ये मामला जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया और उसके बाद चाइना में जो है वो लॉकडाउन मतलब ओपन हो गया, तो इन्होंने मई में जो है वो 14 फ्लाइट से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था और स्टूडेंट्स को घर जो है वो सेफली एंड ऑल द वर्कर्स एंड बिजनेस एवरी लाइक सो मेनी देयर वर सो मेनी पीपल, 14 फ्लाइट्स थी टोटल, ठीक है, एंड इट वाज अराउंड 2300 पीपल दे evacuated in 14 flights. Next question about, this is the most frequently asked question. I know your question. When students are coming back to China and when China is going to open? तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे कोई डेली कोई 100 टाइम्स आता है कि भाई हम लोग कब आ रहे हैं चाइना, कब, especially on your Instagram, right? Yeah, especially on my Instagram. स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कब बुला रहे हैं चाइना में और कब सब कुछ, यू नो। तो मैं इसका आंसर आपको कर देती हूँ। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट वन कंट्री, इट्स नॉट अबाउट कि चाइना जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहा है, और कंट्रीज़ भी हैं, इंडिया भी है, ठीक है, और बांग्लादेश भी है, और भी बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। Almost no students can enter in China. No one. Only like South Korea. Yeah, I guess so. They can enter. Yeah. And some American students can enter too. There is a reason. Yeah, I know. Let me explain. Okay, sure. तो reason actually ये है कि I know why you are panic because आपके बहुत सारे जो ऐसे friends होंगे जिनके पास work visas होंगे
या बिजनेस वीज़ाज होंगे, और वो चाइना में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो वर्क वीज़ा वाले हैं, वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं, और जो बिजनेस वीज़ा होल्डर्स हैं, दे कैन अफोर्ड देयर एक्सपेंसेस इन चाइना वाइल दे आर इन क्वारंटीन। आप चाइना में आते हैं, पहले क्वारंटीन था 14 डेज़ का, नाउ इन 21 रिसेंट इज़ 21 days. and So 21 hotels. days, almost like you have to spend around 1000 or 1500 RMB, maybe cheaper, I don't know, For one day. for one day. Wow. So it will be like almost like you're gonna spend maybe 14,000, maybe 20,000, and if you got sick and if you caught like COVID-19, you're gonna pay 35,000 for 15 days or whenever you will get recovered. So this is just like the estimated cost for COVID-19 treatment for a foreigner here, like Yeah, it's very 35,000. expensive. So अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर बुला लेते हैं और किसी को COVID-19 निकल आता है, तो First of Chinese all, government they are not going to pay for that. This is one thing. Another thing is that he or she will affect so many people, right? exactly. तो या दैट इज़ द रीज़न कि चाइना जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहा। जैन ने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया, थैंक यू सो मच। You're welcome. तो आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी कि चाइना जो है वो स्टूडेंट्स को क्यों वापस नहीं बुला रहा है। इट्स नॉट अबाउट वन कंट्री, इट्स अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। और आपको ऑलरेडी मैं ये बात इसमें ऐड करती हूँ कि चाइनीज़ पॉपुलेशन जो है, मतलब चाइना की इतनी ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, तो इस वजह से भी ये रीज़न भी है, राइट? कि And अगर also, currently there are so many cases या in our city too as well. इन बीजिंग टू या Yeah. और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, वो ये कि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है कुछ पार्ट्स में बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे वैक्सीनेशन कब स्टार्ट होगी। मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे मैसेज आया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ। उसमें यह था कि अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन करनी है वैक्सीन लगवाने में, तो वो एक फॉर्म फिल कर दे और आपका नेम उसमें आ जाएगा। देन मतलब आपने वॉलंटियर तौर पर जो है यू कैन गेट वन शॉट। वाओ, दैट्स कूल। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, अदरवाइज आई वुड बी द फर्स्ट वन, आई वुड लाइक टू गो एंड आई विल से कि हाँ भाई मुझे लगा दो। बट माई मॉम, लाइक आई टोल्ड माई मॉम एंड शी वाज लाइक कि पहले थोड़े और लोगों को लगवाने दो पहले देखो और उसके बाद फिर जो है ना तुम लगवाना। एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। और अब मैं आपसे वो वीडियो शेयर करती हूँ जो हम लोग उनसे हमने कन्वर्सेशन की थी। और सर सलमान एंड सर जुनेद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देयर वर सो मैनी इमोशनल मोमेंट्स जब आप हमें वो सारी की सारी सिचुएशन बता रहे थे। और देयर वाज अ टाइम जब लिटरली मैंने आपको देखा था, यू वर लिटरली लाइक यहाँ पर टेयर्स थे आपके। It was like 3 or 4 times. Yeah, same here. Like I got emotional and I was like I wanted to cry, but I was like हाय मैंने नहीं रोना, you know. तो बट वो बात ऐसी थी और वो जिस तरह से भी सारी सिचुएशन थी, और आप सब लोगों ने जिन्होंने भी सफ़र किया, पूरी दुनिया ने सफ़र किया, राइट? Exactly. वो सिचुएशन ऐसी थी। एंड अब जब मैं उसको एक बैक में देखती हूँ ना विंडो को, एंड आई वाज लाइक के वी डिड इट, राइट? हम सब ने उसको कर लिया। And still some countries they are suffering. Yeah. And we are sure you guys You can do it too. Yeah, and time will pass, don't worry. We are all together. Or again I will say thank you so much Sir Salman and Sir Junaid Saab. And thank you Bilal bhai as well, because Yeah. you are the only person who made it happen. Yeah, and thank you so much for giving us permission to record the video in Pakistani embassy. It's really hard, you know, to go there, or definitely हर किसी को permission नहीं होती है अंदर जाने की। So thank you so much for everything. और उसके बाद ये कि at the end I will just say कि students को भी और सबको भी कि just stay calm and pray, क्योंकि दुआ ही होती है जो कि तकदीर को बदल देती है, राइट? Exactly. पहले आपको चाइना से पाकिस्तान जाने की जल्दी थी और अब पाकिस्तान से चाइना आने की जल्दी है। या एग्जैक्टली, आई हैव लाइक सम फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक जब वो यहाँ पर थे दे वांटेड टू गो बैक, जब वो वापस चले गए हैं अब वही स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं यार बस चाइना आना है कब ओपन हो रहा है। सो ओके, सो थैंक यू सो मच सर आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज कन्वर्सेशन वाज सो लॉन्ग लाइक 3 hours, सो वी कुडंट पोस्ट लाइक एंटायर कन्वर्सेशन। बट जो आपके मेन क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने राइट डाउन जो है वो कर लिए हैं। जो भी इन लोगों के क्वेश्चंस थे मुझसे पूछा करते थे सारे स्टूडेंट्स और सारे लोग पाकिस्तानी एम्बेसी से रिलेटेड, और जो भी आप लोगों के इश्यूज़ थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी हमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर गिविंग अस परमिशन टू कम हियर एंड देन टू मेक द वीडियो। स्पेशली जो स्टूडेंट्स के जितने भी इश्यूज थे वो बताने के लिए। या आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया जी। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो इन दोनों को जो है वो पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सितारा जुर्रत भी मिलने वाला है, जो कि एक अवार्ड होता है, ठीक है। इन्होंने इतनी ज़्यादा ब्रेवरी जो है वो दिखाई, और ये वहाँ पर गए और उस सिचुएशन में गए जब वहाँ पर फुल लाइक पीक पर था आउटब्रेक, और उसके बाद इन्होंने इतने ज़्यादा 40 डेज़ ऑलमोस्ट इन्होंने वहाँ पर स्टे किया, राइट। और सर जो सलमान साहब हैं उनकी एक और बात मुझे याद आ गई, उसमें यह था कि जब इवैक्यूएट करने गए थे स्टूडेंट्स को, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप इवैक्यूएट करने जाएंगे तो आपको फिर 14 डेज़ क्वारंटीन में हम लोग रखेंगे। तो सर सलमान 2 टाइम्स क्वारंटीन में रहे, यस, जस्ट आप लोगों की वजह से। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।